दोस्तों पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भराना शुरू है, फिलअप होना शुरू है। तो आप सभी को हमने पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बता दिए हैं। अब जो है इस वीडियो में आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करने का प्रोसेस बताएंगे, जो कि आप सभी इस प्रोसेस को देख के अपना अपना पार्ट 3 का जो भी छात्र एवं छात्राएं परीक्षा फॉर्म भरेंगे उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस आता है। तो इस प्रोसेस को देख कर अपना अपना ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट करने में कोई तरह की परेशानी या दिक्कत नहीं होगा, जो भी हम प्रोसेस बताएंगे लेकिन उस प्रोसेस को ही फॉलो करना है। नहीं तो आपका पेमेंट फंस जाता है, पेमेंट कट जाता है लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बाद में ये पैसा लगभग आने में 14 से 15 दिन लग जाता है जब अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता है। तो जो भी हम प्रोसेस बताएंगे उस प्रोसेस को ही फॉलो करके आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो चलिए ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है वो जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। जानने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे के अपडेट के लिए, सरकारी जॉब से, सरकारी योजना से, चाहे यूनिवर्सिटी से, चाहे स्कॉलरशिप से संबंधित अपडेट के लिए। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की कोई ब्राउज़र ओपन करके सर्च कर लीजिएगा संजीत टॉक्स, SANZTTLKS, इतना सर्च कर लेना। फाइनली हम सर्च कर चुके हैं गूगल में संजीत टॉक्स। फर्स्ट वाले साइट को छोड़ के आपको जाना है सेकेंड वाले संजीत टॉक्स .in वाले साइट पे। .com मतलब कॉम वाले साइट पे नहीं जाना है, .in वाले पे। इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप सभी सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा। यहाँ लेटेस्ट जॉब से संबंधित, चाहे स्कॉलरशिप से, चाहे यूनिवर्सिटी से संबंधित अपडेट दिया जाता है। तो इसको स्क्रॉल करते नीचे की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, इस वाले आर्टिकल पे पार्ट 3 परीक्षा फॉर्म से संबंधित अपडेट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो नीचे आप सभी को इंपॉर्टेंट लिंक्स का सेक्शन है, आपको पता ही होगा परीक्षा फॉर्म भरे होंगे तो वहीं पे आप सभी को ऑनलाइन पेमेंट का लिंक भी दिया गया, ऑल कॉलेज वाइज ऑनलाइन पेमेंट लिंक। तो इस वाले क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिए आप सभी सामने इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। BNU यूनिवर्सिटी, BA BSc BCom MM SC MCom ऑल कॉलेज वाइज ऑनलाइन पेमेंट लिंक, एडमिशन एग्जाम फॉर्म ETC। तो इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। जो भी आपका कॉलेज होगा पूरा कॉलेज का लिस्ट यहाँ पर नज़र आ जाएगा। जिस कॉलेज में ऑनलाइन पेमेंट होता है उसी कॉलेज में, यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज है, नीचे जाइएगा तो एफिलेटेड कॉलेज है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिस्ट में देख लीजिएगा। जैसे इस स्टूडेंट का पेमेंट करना RM कॉलेज है तो इसके सामने क्लिक है पर क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई ID में 2024 B22 करके जो भी होगा, B21 करके, B20 करके वही ID डालना है। पासवर्ड में 1 से 6 तक डालिएगा। अगर नहीं लेगा तो आपका क्लास रोल नंबर होगा आपके एडमिट कार्ड पे, आपके मार्कशीट पे, तो वो क्लास रोल नंबर देख के, चाहे रजिस्ट्रेशन कार्ड पे वो रोल नंबर डाल के लॉगिन कर लेना। तो चलिए हम इसका लॉगिन कर लेते हैं। फाइनली हम जो है लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 डॉट का निशान मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना। 3 डॉट नहीं है, सॉरी 4 डॉट है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका एग्जाम फॉर्म है तो फिल एग्जाम फॉर्म वाले सेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, फिल एग्जाम फॉर्म वाले पे। इस पर क्लिक करके आप सभी को नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे एग्जाम फॉर्म ओपन डिटेल। तो जैसे ही पेमेंट करने के लिए जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो पार्ट 3 का आप सही दे सकते हैं, बैचलर ऑफ, ये बैक वाले के लिए ऊपर में है, ये मेन वाले के लिए जिनका रेगुलर है। तो बैक जिनका लगा हो तो बैक वाले में पेमेंट कीजिएगा, जिनका रेगुलर है तो रेगुलर, जिनका कोई तरह प्रॉब्लम नहीं है तो रेगुलर में पेमेंट करना है। इस पर क्लिक करना है और उसके बाद सारा डाटा आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको देखिए टोटल यहाँ पे फ़ी दिखा रहा है, कितना फ़ी लगेगा आपको टोटल। यहाँ पे देखिए इस कॉलेज का 2200 बता रहा है, जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है। तो फाइनली पे नाउ पे क्लिक करना है। पेमेंट करने का मेथड बता रहे हैं आप सभी को। जैसे ही पेमेंट वाले पेज पे आएगा तो कुछ देर यहाँ पे वेट कर लीजिएगा। पेमेंट का पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे कार्ड से पेमेंट करना, नेट बैंकिंग है, वैलेट कैश कार्ड है, UPI से। तो आपको हम एक ही सलाह देंगे, UPI से पेमेंट कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। पेमेंट करने के लिए जैसे आप एक मोबाइल में लॉगिन किया है, सिस्टम में लॉगिन कीजिएगा तो मोबाइल का UPI ID या QR इसमें आएगा, उस पर आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम UPI मेथड से आप सभी को, लेकिन जिस मोबाइल से मान के चलिए पेमेंट कीजिएगा, जिस मोबाइल में आप लॉगिन किए हैं उस मोबाइल से पेमेंट नहीं कीजिएगा। ये चाहे ये फ़ोनपे चाहे UPI कार्ड से दूसरा मोबाइल से पेमेंट कीजिएगा। यहाँ पे UPI नंबर डाल के देखिए भीम UPI का है, स्कैन QR का ऑप्शन है, तो भीम UPI से करना है। तो फाइनली यहाँ पे क्या करना है, आपको भीम UPI पे क्लिक करना है। UPI ID डाल के यहाँ पे वेरीफाई करके आपको उस पर नोटिफिकेशन जाएगा, उससे दूसरा मोबाइल पे पेमेंट कर लीजिएगा। अगर इसी में लॉगिन किया है तो फिर इससे पेमेंट नहीं कीजिएगा, किसी का मोबाइल लेके और उसमें ID पासवर्ड से लॉगिन करके और इससे पेमेंट कीजिएगा। इसका QR थी UPI ID नंबर डाल के सीधा, नहीं तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे QR का ऑप्शन मिल रहा है डायरेक्ट। फाइनली इस पर क्लिक हेयर टू स्कैन, इस पर आपको क्लिक करना है। डायरेक्ट QR का ऑप्शन, इस QR को देखिए 5 मिनट का टोटल टाइम देता है। इस QR को स्कैन करके आसानी से अपना पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट का फंसने का कोई डर नहीं है। लेकिन जिस मोबाइल में लॉगिन कीजिएगा उस मोबाइल से पेमेंट नहीं कीजिएगा। अगर उसमें भी आपका UPI ID है, चाहे फ़ोनपे उस मोबाइल से चलाते हैं तो उससे पेमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो पेमेंट फंसने का 80% चांस रहता है।
20% ही ऐसा होता है, केस होता है कि उसमें नहीं फंसता है, नहीं तो 80% पेमेंट फंस जाता है। किसी के मोबाइल लेके और उसमें लॉगिन करके और दूसरा मोबाइल से पेमेंट कीजिएगा, अपना मोबाइल से पेमेंट कर लीजिएगा। 1 मिनट का काम है, पेमेंट करके और उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपको बताए हैं पिछले वीडियो में, वो सारा डॉक्यूमेंट के साथ, पेमेंट स्लिप के साथ और ऑनलाइन फॉर्म भरे उसका प्रिंट और उसके बाद पार्ट 1, 2 का मार्कशीट हो गया, एडमिट कार्ड हो गया और रजिस्ट्रेशन स्लिप का छाया प्रति, और ये सारा चीज़ जाके अपने डॉक्यूमेंट के साथ अपने कॉलेज में जमा करना सभी छात्र एवं छात्राओं को जरूरी है। उसके बाद ही आपका फॉर्म फिलअप का प्रोसेस पूरा माना जाएगा, नहीं तो अधूरा अगर छोड़ते हैं, मान के चलिए पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर लेते हैं, अगर कॉलेज में जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका ये पेमेंट का प्रोसेस अधूरा रह जाता है। ये फॉर्म आपका वेरीफाई नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपका फॉर्म पहुँचता है, उसके बाद ही फॉर्म आपका मायने रहता है, आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा और इसके हिसाब से आप सभी काम कीजिएगा, उसके बाद ही आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो यही था ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस, जो कि हमने आपको पूरा प्रोसेस बताया। यहाँ ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए किसी दूसरा का आईडी है, इसीलिए हम आपको पूरा प्रोसेस नहीं बता सकते। वैसे पूरा प्रोसेस बता दिया है, लाइव पेमेंट करके नहीं बता सकते हैं। तो यही इंपॉर्टेंट अपडेट था ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताए हैं। अगर और भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट आता है ऑनलाइन पेमेंट से संबंधित तो कॉमेंट कीजिएगा, हम जरूर रिप्लाई देने का काम करेंगे। तो यही अपडेट था बताना, जो कि बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे के अपडेट के लिए सरकारी जॉब से, सरकारी योजना से, चाहे यूनिवर्सिटी